Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. Alright, so आज नया क्या लेकर आई हूँ मैं आपके लिए? ये एक ऐसा क्वेश्चन का आंसर मैं लेकर आई हूँ जो अक्सर मुझसे मेरे क्लाइंट्स ने भी पूछा है, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं और इंस्टाग्राम पे तो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे पास हमेशा आता है कि while we are manifesting our desire, हमारी जो स्टेट ऑफ पॉजिटिविटी है उसको हम कैसे मेंटेन करके रखें। लाइफ में बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा है और हमारा फोकस भी उसी तरफ है। हम कैसे अपने अवेयरनेस को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा सकते हैं और कैसे उस जगह सस्टेन कर सकते हैं, उस स्टेट को रिटेन कर सकते हैं, आज इसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो जनरली आप कोई भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस बात से बिल्कुल वाकिफ़ होते हैं, आप इस बात से बिल्कुल अवेयर होते हैं कि वो डिज़ायर अभी आपके पास 3D में नहीं है। एम आई राइट? आपको उसके लैक या उसके ना होने का आभास बहुत अच्छी तरह से होता है, तभी आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करते हैं ताकि आप उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पे पहुंच सकें और इमेजिन कर सकें कि वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है। यानी आप 3D में इस बात को मानकर चलते हैं कि ये डिज़ायर अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है। और वो डिज़ायर का अगर आपके मन में अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है देन यू विल फील कि आपका ध्यान, आपका जो फोकस है वो उसके लैक की तरफ ज़्यादा रहेगा। आप उसको 3D में ही ढूंढ रहे होते हैं, आप उसको 3D में ही तलाश रहे होते हैं, ठीक है। और इन सारे प्रोसेस के चलते आपके मन में वरी पैदा होती है, आपके मन में डाउट्स पैदा होते हैं, आपके मन में कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स का जो आना जाना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपनी डिज़ायर से बहुत ज़्यादा प्यार है। आप उसको राइट नाउ, बिल्कुल इसी मोमेंट में आप चाहते हैं कि 3D में हो जाए। एम आई राइट और रॉन्ग? ये बात कितने लोगों के साथ होती है, आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपको देखिए पॉजिटिविटी को बढ़ाना है तो सबसे पहले अपनी 3D से अपने आप को डिटैच करना बेहद ज़रूरी है। अपने आप को उस डिज़ायर के पीछे भगाने की बजाय आपको अपने आप के साथ बैठना चाहिए और उन सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट राइट नाउ कर रही है। वो लैक मोड में नहीं है, वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में राइट नाउ एग्जिस्ट कर रही है। अब ये कैसे किया जा सकता है? तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप अपनी लाइफ में एसपी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। या बहुत सारे लोग जो हैं वो एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं या एक जॉब पाना चाहते हैं या पैसा बहुत ज़्यादा कमाना चाहते हैं। जो भी उनकी लाइफ की जो डिज़ायर है, बर्निंग डिज़ायर है, वो अभी उनको ये समझ में आता है कि भाई मैं उस लेवल पे नहीं हूँ, मेरी लाइफ में फ़िलहाल ये जो डिज़ायर है ये फिज़िकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है, एंड दैट इज़ व्हाट दे आर मोर अवेयर ऑफ, ठीक है। इसीलिए वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, इसीलिए उस चीज़ को वो बार बार अपने दिमाग से रिपीट करके उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, 3D में लेके आना चाहते हैं। तो ये एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ जिससे आपका जो सेल्फ अवेयरनेस है वो प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएगा और साथ ही साथ लैक की जगह जो चीज़ें आपके पास अबंडेंस के फॉर्म में हैं आप उसकी तरफ फोकस ज़्यादा रखेंगे और वहाँ से आपके अंदर पॉजिटिविटी का एहसास बढ़ना चालू हो जाएगा। तो एक पेपर लीजिए, एक पेपर में लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी जो बर्निंग डिज़ायर है, जिसको आप बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हैं कि बस अब हो जाए किसी तरह, मेरे से अब रहा नहीं जा रहा है, आई वॉन्ट टू हैव दिस डिज़ायर राइट नाउ, ओके। आपने वो लिख दिया। अगर मैंने एसपी का एग्जांपल लिया तो आपने लिखा आई वांट टू गेट मैरिड टू माय एसपी, ठीक है। दिस इज ऑन योर लेफ्ट साइड। राइट साइड में ये तो आपने लिखा जो अभी आपके पास नहीं है। राइट साइड में राइट नाउ आप जहाँ बैठे हैं, आप आंख बंद करके आप उन सारी चीज़ों को एहसास करिए जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, जिसके बारे में आपको सेकंड थॉट देने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी आपके पास एक घर होगा, आपके पास पेरेंट्स होंगे, आप घर जाते होंगे तो खाना बना हुआ मिलता होगा, आप ऑफिस जाते होंगे तो वहाँ पर लोग आपको जानते हैं, ऑफिस में आपको सैलरी मिलती है, आपके पास एक टेबल होगा, एक वर्किंग डेस्क होगा, आपके पास एक लैपटॉप होगा, एक फ़ोन होगा जहाँ पर ये सारी बातें आप सुन रहे हैं, आपके पास इंटरनेट होगा, हवा होगी जिसको आप एक्चुअली ब्रीद इन ब्रीद आउट करके अपने
आप को सरवाइव करा रहे हैं, अपने आप को ज़िंदा रखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। साफ़ पानी होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी, तन को ढकने के लिए आपके पास कपड़े होंगे, कुछ दोस्त होंगे जिनसे आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ बातें भी करते रहते होंगे, आप उनके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। आपके पास वो कुछ खास एबिलिटीज़ होंगी जिनसे आपकी पहचान बनती है, जिनसे आपने लाइफ में सोसाइटी से रिस्पेक्ट पाई है। ये सारी चीज़ों को आप एक तरफ लिखना चालू कीजिए, ठीक है। जब आप ये दोनों बातें लिखेंगे तो आपके पास एक लंबी लिस्ट अबंडेंस की तैयार हो जाएगी। जब जब आपको इस बात का ख्याल या एहसास होता है कि ये एसपी मेरी लाइफ में नहीं है, आप उसको फोल्ड करके जो राइट साइड वाली अबंडेंस की जो लिस्ट है ना, उसको एक बार पढ़ना चालू कीजिए। और तब तक पढ़ते रहिए जब तक आपको ये बात का एहसास ना हो जाए कि सिर्फ एक चीज़ जो मेरे पास नहीं है, मेरा दिमाग उसकी तरफ भाग रहा है, जबकि जो चीज़ें मेरे पास हैं उनके बारे में मैं क्यों नहीं सोच रही हूँ, उनके बारे में मेरा जो माइंड है वो क्यों अबंडेंट फील नहीं कर रहा है। यू नीड टू कीप ऑन रिमाइंडिंग योर सेल्फ कि ये जो लैक की तरफ मेरा ध्यान पूरा भरपूर फोकस मेरा उसकी तरफ है, मेरा फोकस इस अबंडेंस की तरफ होना चाहिए। क्योंकि वो एक पर्सन अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो आपकी दुनिया नहीं उजड़ गई है, आपके पास अभी भी सब कुछ वो मौजूद है जिससे आप अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया कि आपकी लाइफ में इस बात को बार बार रिमाइंड करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में सिर्फ वो एक पर्सन ही सब कुछ नहीं है। आपके पास वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आप बनाती हैं, ठीक। अब उसके आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हुई बात जो मैंने आपको कहा, लिस्ट बना दिया, जिससे आपके अंदर होगा क्या, ये लिस्ट मैंने क्यों बनवाई आपसे। पहली बात तो आपके अंदर फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड आएगी, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपका जो फोकस बार बार लैक की तरफ भाग रहा था, क्योंकि हमने अब माइंड को ट्रेन वैसे ही किया है ना, हम पैनिक कर जाते हैं कि हमारे पास ये डिज़ायर नहीं है। हमारा पूरा फोकस हम क्या करें फिजिकल एक्शन 3D में जिससे ये जो डिज़ायर है वो हमारे पास आ जाए, ठीक है। हो सकता है वो पैसों को लेकर अगर है तो हम पैसों के पीछे भागना चालू कर देते हैं, हम 100 तरह के काम ढूंढते हैं 3D में, हम बार बार लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जॉब दे दीजिए, हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है, हम बार बार भागते हैं अपनी डिज़ायर को पाने के लिए। एसपी के केस में अगर मैं बात करूं तो बार बार आप उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे, बार बार आप उससे मिलने की कोशिश करोगे, बार बार उसे कॉल करने की कोशिश करोगे, लेकिन वो पर्सन अगर आपकी लाइफ में अभी फ़िलहाल अगर नहीं है तो क्या आपकी दुनिया ख़त्म हो जाती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आएगी, जहाँ पर आप ऑलरेडी अबंडेंट हैं, जहाँ पर आप लैक की फीलिंग जो है उस पर फोकस ना करके आपके पास जो ऑलरेडी मौजूद है उन चीज़ों पर आप फोकस ज़्यादा करेंगे, एंड यू आर गोइंग टू फील दैट येस आई एम प्रिटी अबंडेंट इन दिस वेरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ। ओके, ये तो हुआ एक पार्ट। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। अगले सेगमेंट में एवरी डे जितने भी थॉट्स आपके दिल में आते हैं ना, जो भी ख्याल आपके दिल में आते हैं, आप अपना दिन जीते हैं, उसमें कुछ अच्छे थॉट्स आते होंगे, कुछ बहुत ख़राब थॉट्स आते होंगे, कुछ बहुत ही एकदम रैंडम थॉट्स आते होंगे। उन सारे थॉट्स में से कोई एक थॉट, कोई एक ऐसा इंसिडेंस, कोई एक ऐसा इवेंट, कोई भी एक ऐसा जेस्चर, कोई भी एक ऐसा मोमेंट आपको पिक करना है जो आपके उस दिन को एज अ हैप्पी डे डिफाइन कर सके। वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सुबह उठे और आपने अपने घर में पेरेंट्स के साथ आपने बैठ के मॉर्निंग का चाय पिया, और नॉर्मली जैसे आप लोग बात करते हैं, लेकिन इट वाज अ पीसफुल मॉर्निंग, राइट। आपके लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन मोमेंट हो सकता है। आप अगर इसको बेहतरीन अपने माइंड में बनाना चाहें तो कीप ऑन रिमाइंडिंग योर सेल्फ। आज की मॉर्निंग कितनी खूबसूरत थी ना, मैंने अपनी मॉम के साथ बैठ के एक कप अच्छी चाय उनके साथ मैंने बैठ के पिया था। बारिश का मौसम है और मैं जब सुबह उनके साथ बैठी तो कितना अच्छा लग रहा था उनको मुझसे बात करके। एक एक
जो हम सिप ले रहे थे चाय का, उसमें कितना मज़ा आ रहा था ना, एक दूसरे के साथ बैठ के हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, यहाँ वहाँ की रैंडम बातें कर रहे थे। ऑल्दो वो साथ ही साथ मेरा ब्रेकफास्ट भी बना रही थी, लेकिन उसके साथ उनका उस समय मेरे कंपनी को एंजॉय करना एक कप चाय के साथ, वो उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। यू आर द वन हु इज़ गोइंग टू रिमाइंड योर सेल्फ कि ये मोमेंट में मैंने कितनी लाइफ की कितनी बड़ी गहरी बात जो है वो मैंने देखी, महसूस की, विटनेस की, और इस बात का मुझे ख्याल है कि मेरी प्रेजेंस से किसी को खुशी मिली। क्या ये मोमेंट आप अपनी लाइफ का उस दिन का एक हैप्पी मोमेंट डिफाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं? और ये मोमेंट को आप कई बार पूरे दिन में रिपीट कर सकते हैं। रात को सोने से पहले भी इस बात को रिपीट करिए, इस बात को बार बार रिपीट करिए कि आज के दिन मैंने ऐसा क्या किया था जो इस पूरे दिन को मुझे डिफाइन करने में आसानी हो सके, इस पर्टिकुलर मोमेंट को लेकर। ये जब प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप ये देखेंगे, पहली बात तो आपका जो डिटैचमेंट है, आपकी जो बर्निंग डिज़ायर है उसके साथ जो भर भर के आपने अटैच कर रखा है ना अपने आप को, वो डिटैचमेंट होना चालू हो जाएगा। क्योंकि अब आपका दिन उस वरी के साथ स्टार्ट नहीं होता है कि मेरी डिज़ायर कहाँ है, मेरा एसपी मेरे साथ नहीं है, मेरा एसपी मेरे से बात नहीं कर रहा है। ये टॉपिक को छोड़कर अब आप प्रेजेंट मोमेंट में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, आप उनमें से कलेक्टिवली एक पर्टिकुलर चीज़ को निकाल कर उसको अपने आप को डिफाइन करते हैं कि आज के दिन ना मैंने ये चीज़ आज मैंने देखा और मैंने इसको महसूस किया और मेरे लिए ये हैप्पी मोमेंट डिफाइन करता है। ये पूरी ज़िंदगी का वो लम्हा है एक दिन में जो मैंने जिया है और मेरे साथ साथ किसी और ने भी जिया, और वो मेरे लव्ड वन है जिनके साथ मैंने इस मोमेंट को जी कर देखा और मैंने मान लिया कि हाँ ये मेरा एक हैप्पी मोमेंट है। इस दिन को मैं जब भी याद करूं तो मैं इस सुबह की चाय के साथ उनको याद करूं कि इस एक कप चाय के साथ मैंने कुछ लम्हे, कुछ मोमेंट्स, बहुत ही पीसफुल मोमेंट्स, बहुत ही सुकून भरे लम्हे जो हैं वो मैंने अपनी माँ के साथ बिताए, या जिसके साथ भी आप महसूस करना चाहते हैं। या आपको दूसरा एग्जांपल दूं, आप डेली काम करने जाते हैं या डेली आप किसी एक प्रोजेक्ट को पकड़ के बैठे, में भी हो सकता है वो लर्निंग के लिए आप कॉलेज जाते हैं, या आप अगर काम करते हैं तो आप ऑफिस जाते होंगे। तो उस पूरे 9 to 5 के जॉब में या मॉर्निंग के जो कॉलेज टाइमिंग्स हैं उसमें आप पूरी लर्निंग में आपने कोई एक चीज़ ऐसी अपनी लाइफ में देखी होगी जो उस दिन बिल्कुल यूनिक हुई होगी। हो सकता है वो एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट आपको किसी ने दे दिया, हो सकता है एक नई ड्रेस पे आपको एक कॉम्प्लीमेंट मिला हो, या आपके किसी ईमेल पे या किसी काम के जेस्चर से आपके बॉस जो है वो बहुत खुश हुए हो, या कॉलीग ने किसी ने आपकी तारीफ कर दी हो। आप उस मोमेंट को एक डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ द डे बना सकते हैं और उस चीज़ को बार बार रिपीट कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपके लॉजिकल माइंड को ट्रेन कर रही है, आपके लॉजिकल माइंड को बार बार एहसास करा रही है कि फोकस ऑन द गुड पार्ट ऑफ द डे, एंड व्हेनेवर यू आर फोकसिंग ऑन द बेस्ट पार्ट ऑफ योर डे एंड मेकिंग इट एज योर डिफाइनिंग मोमेंट, एज योर हैप्पी मोमेंट, दैट डे जब भी आप उसके बारे में बार बार रिमाइंड करेंगे ना कि उस दिन क्या हुआ था, जैसे हम किसी फ्रेंड के साथ जब मूवी देखने जाते हैं तो वो चीज़ हमें याद रह जाती है, ठीक है, क्योंकि हम उसको याद रखना चाहते हैं इसलिए वो याद रह जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हर पिक्चर जो आप अपने फ्रेंड के साथ देखने जाते होंगे वो अच्छी होती होगी। इट इज़ नॉट अबाउट द मूवी, इट इज़ नॉट अबाउट द फूड दैट यू हैव हैड विद योर फ्रेंड, इट इज़ अबाउट द एक्सपीरियंस दैट यू हैव हैड दैट डे विद योर फ्रेंड। वो एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत मायने रखता है। वो एक्सपीरियंस आपके लिए बड़ा फ्री एक्सपीरियंस था, बहुत ही हैप्पी एक्सपीरियंस था, क्योंकि आप उस एक्सपीरियंस को वैसे ही याद रखना चाहते हैं, इसलिए वो दिन आपको याद रह जाता है। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द बिगर थिंग्स ऑफ योर लाइफ, स्टार्ट फोकसिंग ऑन ऑल द स्मॉल टाइनी पिटीट थिंग्स इन योर लाइफ, सो दैट आपका माइंड बड़ी चीज़ों के लिए, बड़े न्यूज़, हैप्पी न्यूज़ के लिए वेट ना करे, इन छोटे छोटे पलों में भी वो हैप्पीनेस को ढूंढना चालू कर दे। ये लॉजिकल माइंड की ट्रेनिंग हो रही है, और जब आप लॉजिकल माइंड को हैप्पी थॉट्स की तरफ रूबरू ज़्यादा कराते हैं, उन थॉट्स की तरफ फोकस ज़्यादा रखते हैं जो आपको खुशी का एहसास कराते हैं, आपका लॉजिकल माइंड इस बात को समझने लग जाता है कि ये चीज़ पर फोकस ज़्यादा करना है, जो लैक है उस पर फोकस नहीं करना है। एंड दिस चेंज is going to make you more positive in life.
इट इज़ गोइंग टू गिव यू मोर स्टेबिलिटी इन लाइफ, क्योंकि अब आप भाग नहीं रहे हैं, अब आप चेज नहीं कर रहे हैं लाइफ को। लाइफ इज़ हैपनिंग टू यू राइट नाउ। अब आप पीसफुल होके माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके इस प्रेजेंट मोमेंट में उस लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस लाइफ के हर रूप को देख रहे हैं। किसी को अपने मदर के अंदर वो रूप दिखाई दे रहा है, किसी को अपने बॉस के अंदर वो रूप दिखाई दे रहा है, किसी को राह चलते एक छोटे से बच्चे के अंदर वो रूप दिखाई दे रहा है, उस लाइफ का फॉर्म दिखाई दे रहा है, और उससे वो खुश हो रहे हैं, आप वो चीज़ें विटनेस कर पा रहे हो, आप इस प्रेजेंट मोमेंट में हो, आप इस प्रेजेंट मोमेंट में लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपको ट्रेन करेगा, ये आपको हैप्पी बनाएगा, ये आपके अंदर वो बदलाव लेकर आएगा जो कि हैप्पी थॉट्स को जन्म देता है, जिससे आपका स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ये बात का एहसास करता है कि मुझे एक्चुअली अपने से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हैप्पीनेस स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। अगर ये हैप्पी थॉट्स को मुझे जनरेट करना है तो मुझे सिर्फ उन छोटी छोटी चीज़ों पर प्रेजेंट रहना है अपनी कॉन्शियसनेस के साथ, जहाँ हैप्पीनेस को एक्चुअली मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जहाँ पर वो पीसफुल मोमेंट्स, वो सेटिस्फैक्शन के छोटे छोटे लम्हे मैं महसूस कर सकता हूँ। और जब आप इन चीज़ों को विटनेस करना चालू कर देंगे तो आपका जो मन है ना, वो बार बार क्रेव करेगा, थोड़ा सा और बैठ जाते हैं, मम्मी के साथ चाय पी लेते हैं। रोज़ आप उनके साथ टाइम बिताना ज़रूर स्पेंड करना चाहेंगे, क्योंकि अब आपको उस हैप्पीनेस में मज़ा आने लग गया है, अब आपको उसमें आनंद आने लग गया है। ठीक है, जैसे आपका लॉजिकल माइंड है ना, जब वो लैक की तरफ भागता है तो उसमें उसको आनंद आने लग जाता है, इसलिए वो 24 घंटा वरी वाले थॉट्स सोचता रहता है और फियरफुल थॉट्स सोचता रहता है, क्योंकि वही चीज़ आप रिपीट कर रहे हो ना। तो ठहराव लाने के लिए, पॉजिटिविटी लाने के लिए आपको ये चीज़ें करना ज़रूरी है। ठीक है, और अपने माइंड को रिमाइंड कराते रहिए, कोशिश करके जर्नल करिए कि आज मैंने कौन सा डिफाइनिंग मोमेंट जो है वो मैंने अच्छे से एक्सपीरियंस किया, और उसको अच्छे से लिखिए, बाकायदा उसका एक्सपीरियंस लिखिए। क्योंकि जब ये काम आप करेंगे ना, जब इस पे आप अपना एफर्ट लगाएंगे, तो व्हेनेवर आपका माइंड जब रोल बैक करेगा ना, पास्ट में जाके मेमोरीज को निकालने की कोशिश करेगा कि इन दिनों मेरे साथ क्या हुआ, आपके पास सिर्फ और सिर्फ हैप्पी मेमोरीज ही होंगी, जिनको आप अपने माइंड को बार बार रीलिव करा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो बार बार यहाँ वहाँ भटकने की जगह आप अपनी लाइफ में एक बार ठहर के देखिए, सब कुछ आपके आसपास हो रहा है। आप प्योर फॉर्म है कॉन्शियसनेस का, उस प्योर फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस से इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए ठहरना पड़ेगा, इनको विटनेस करना पड़ेगा, अपनी आँखों से और अपने 5 सेंसेस से इनको फील करना पड़ेगा। तब आपको अंदर से एहसास होगा कि लाइफ इज हैपनिंग थ्रू मी, लाइफ इज हैपनिंग बिफोर मी, एंड लाइफ इज हैपनिंग फॉर मी। और ये जब आपको एहसास हो जाएगा तो आपको क्रिएटर वाली फीलिंग भी आने लग जाएगी। आप जो भी आपकी डिज़ायर है उसके लिए ज़्यादा वरी नहीं करेंगे, क्योंकि सब कुछ तो अब आप इस मोमेंट में रह के जी रहे हैं ना। आप उस चीज़ को सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए इमेजिनेशनल वर्ल्ड में जाके अपनी डिज़ायर के फुलफिलमेंट को देखकर बस इस बात को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अब आपको 3D में उसको नहीं ढूंढना है। 3D में तो ऑलरेडी सब कुछ है आपके पास, 3D में आपको उसको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। ये ऑलरेडी आपके माइंड में बैठ चुका है कि हैप्पीनेस मुझे इस पर्टिकुलर पर्सन से नहीं मिल रही है, हैप्पीनेस तो ऑलरेडी है मेरे पास, ये तो बस एक डिज़ायर है मेरी कि इस हैप्पीनेस में एक सितारा और मेरा जुड़ जाए। उसके लिए मुझे उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। Are you getting my point? So this is what I wanted to convey today। और मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको मदद तो मिली होगी, बट साथ ही साथ आपको काफ़ी हद तक डीप एहसास हुआ होगा कि हम एक्चुअली गलती कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई, आपको इस वीडियो से कुछ लर्निंग मिली, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ इस वीडियो से टेक अवे आपने क्या लिया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं लेकर आती हूँ नेविल गोडार्ड से रिलेटेड बहुत सारी टीचिंग्स जो कि आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपको मदद करती है। अगर आप नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग्स को डीप में लर्न करना चाहते हैं तो आप मेरा VIP मेंबरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको वहाँ सारी टीचिंग्स बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज यानी हिंदी में आपको वहाँ समझने को मिल जाती है। एक
एक एक बुक, एक एक चैप्टर उनका हम कवर कर रहे हैं। तो आप चाहें तो उसको ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब बटन से, जो पहले वाला बटन है जिस पे ज्वाइन लिखा है, आप उसको क्लिक करेंगे, वहाँ से आपको सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी। अब मैं बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।